नमस्कार साथियों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की नंबर 1 प्राइवेट आईटीआई हाड़ौती प्राइवेट आईटीआई में, जहां पर चल रहा है दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर छात्रों का यहां पर जो है प्रैक्टिकल और इंटरव्यू। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहां पर इलेक्ट्रिकल लैब इनकी है, जहां पर ये जो है परफॉर्म करते हैं, यहां पर प्रैक्टिकल इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन जो है इनसे पूछे गए थे एग्जामिनर के द्वारा, उन तमाम क्वेश्चनों को हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए, जिनके क्वेश्चंस के आंसर और साथ ही उनका आपको एग्जाम्पल भी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी लैब है, जहाँ पर छात्रों का यहाँ पर जो है इंटरव्यू और प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो पैनल्स लगे हुए हैं, इन पे यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करवाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन जो है स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के आप जो है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही वो सभी क्वेश्चन जो कि वहाँ पर वाइवा में जो मैम आई हुई थी उनके द्वारा पूछे गए थे स्टूडेंट से, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेकर आए दोस्तों। एक टोटल 20 क्वेश्चन से जो कि इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। हमने लास्ट वाली वीडियो में वादा किया था कि जो एक क्वेश्चन से इनके आंसर और साथ में एग्जाम्पल भी हम लेकर आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है वोल्टमीटर क्या होता है। स्टूडेंट से जो डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वो था कि वोल्टमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर उसका जवाब देना होता है वोल्टेज मापने वाला यंत्र जो परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। बैटरी का वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, या फिर आपके घरों में जो सप्लाई आती है उसका वोल्टेज मापने के लिए वहाँ पर आपको वोल्टमीटर की आवश्यकता होगी। तो वो कितनी होगी? एसी वोल्टेज के लिए 230 वोल्टेज वहाँ पर वो शो करेगा। ठीक है, मीटर यानी कि एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर क्या होता है? सीधा क्वेश्चन था कि एम्पियर मीटर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर जो मैम आई हुई थी आपने देखा, उन्होंने जो है स्टूडेंट से पूछे गए थे। आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोस्तों क्वेश्चन हमने मिलाकर आपको यहाँ पर जो है वीडियो लेकर आए। क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो कि सीरीज में जोड़ा जाता है। मोटर में करंट जांचने के लिए एमीटर लगाया जाता है, या फिर आपका कोई भी लोड है घर में, किसी सर्किट का आपको जो है लोड जानना है। मान लो यहाँ पर जो है ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो है फेज सप्लाई आपकी जा रही है, यहाँ से आपका न्यूट्रल आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आपको इसका लोड जानना है कि कितना इस पे लोड चल रहा है इस बल्ब पे, ठीक है, इस बल्ब पे, तो यहाँ आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सीरीज में आपको यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा देना है। ठीक है, सीरीज में लगेगा, उससे आप जो है इसमें कितना करंट चल रहा है, कितना करंट ये जो है बल्ब ले रहा है, वो आप इससे मेजर कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आपका एम्पियर मीटर, ये हो गया आपका वोल्टमीटर और ये हो गया आपका वोल्टमीटर। लेकिन यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ये दोनों वोल्टमीटर है, तो ये ऐसा क्यों है? ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो है इस प्रकार से इस पर सिंबल बना हुआ है। तो ये हो गया आपका एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर चलने वाला मीटर। ठीक है, यानी कि आपके घरों में अगर आपको लगाना है 230 वोल्ट सप्लाई मेजर करनी है तो आपको ये वाला मीटर लगाना होगा। ठीक है, अगर आपको डीसी की सप्लाई मेजर करनी है, ठीक है, तो आपको बैटरी वगैरह के लिए आपको यहाँ पर ये मीटर लगाना होगा कि इस पे जो डंडा होता है ये सिंबल होता है आपका डीसी का। ठीक है, यानी कि बैटरी से जो जनरेटर से प्राप्त होती है उसको डीसी बोला जाता है। और एसी यानी कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट जो कि आपके मेन सप्लाई आती है घर में जिसे अपन यूज करते हैं वो होती है आपकी एसी सप्लाई। ठीक है, डीसी वाली यानी कि सेल बैटरी से प्राप्त की गई जो होती है सप्लाई उसे बोलते हैं डीसी सप्लाई। ठीक है, और एसी वाली आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट जो कि उत्पादन सब स्टेशन से आपके घरों में आती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सप्लाई। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी एसी की, और जो डीसी होती है उसकी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ पर पूछे गए थे। तो मैम ने क्वेश्चन पूछा था वो तो आपका जीएसएस की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? बहुत से छात्र थे यानी कि 90% स्टूडेंट थे वहाँ पर वो इसको नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रिड सब स्टेशन, जहाँ हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदला जाता है। ठीक है, जहाँ हाई वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज यानी कि 132 केवी। ठीक है, 132 केवी कौन सा वोल्टेज हो गया? हाई वोल्टेज हो गया। इसको क्या करते हैं अपन? लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 33 केवी में यहाँ पर अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? हमारे गांव में यहाँ पर इसके द्वारा सप्लाई दी जाती है। तो ये कौन सा क्या बोलते हैं अपन? इसको जीएसएस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्विच बोर्ड वायरिंग क्या है। उन्होंने वहाँ पर क्या होता है, एक अपना क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, उसमें पूछा गया था कि आपकी स्विच बोर्ड वायरिंग की करके बताओ। ठीक है, वहाँ पर बोर्ड मंगवा लिया कि इसकी वायरिंग आपको करके बतानी। ठीक है, जिसमें स्विच सॉकेट इंडिकेटर आदि एक ही बोर्ड पर लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्विच बोर्ड वायरिंग कहते हैं। घर की दीवारों पर लगे स्विच बोर्ड में सभी उपकरण जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 132 केवी सब स्टेशन का स्विच यार्ड। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो आप जीएसएस। ठीक है, और ये हो गई आपकी स्विच बोर्ड वायरिंग। ठीक है, ये आपकी स्विच बोर्ड वायरिंग हो गई। यहाँ पर आपने क्या करना है,
पेज को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों आपका कॉमन हो जाएगा, हमने वायरिंग में बहुत बता रखा है। ठीक है, इस स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पर सप्लाई पहुंच जाएगी आपकी, और इस स्विच को ऑन करोगे तो सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमन न्यूट्रल, जो कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको न्यूट्रल जोड़ना है। तो ये से स्विच बोर्ड रखा हुआ था, उसमें पूछा गया था कि इसमें आपको पेज कहाँ पर कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है। तो जब भी आपको इसका से कोई भी पूछे तो आपको बिल्कुल सिंपल जवाब देना है। क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट होता है, यहाँ इस प्रकार से जो आपका सॉकेट होता है, ठीक है, ये सॉकेट होता है, इसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला सिंगल होता है इसको बोलते हैं अर्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थ, यानी कि जो जमीन में से तार जाता है, अर्थिंग करते हैं अपन, उसको लगाते हैं इस पे। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या करते हैं, लीकेज धारा इसमें जाती है, और इसको लगाते हैं अपन न्यूट्रल में, एक को लगाते हैं फेज में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर में कितने वोल्ट की सप्लाई आती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि घर में कितने वोल्ट की सप्लाई आती है, यहाँ पर पूछा गया था। तो घर में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे सप्लाई आती है। भारत में कितना होता है, 50 हर्ट्ज पर यहाँ पर सारे इक्विपमेंट वर्क करते हैं। बल्ब, टीवी सभी जो 230 वोल्ट पर चलते हैं आपके। ठीक है, 3 फेज सप्लाई में क्या होता है, 440 वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, 3 फेज सप्लाई में 440 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ती है, सिंगल फेज के द्वारा चलाते हैं अपन, जो भी यूज करते हैं सिंगल फेज। तो 3 फेज में से अपन एक फेज लेते हैं और एक लेते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, 230 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेपर में वायरिंग का प्रश्न कितने नंबर में। दोस्तों, आपका जो कॉपी होती है वो मैडम के पास ले जाती है, वहाँ पर क्या होता है, वो पूछ लेते हैं कि आपने जो पेपर किया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन कितने नंबर पे, यानी कि आप पूरे होश हवास में हो कि नहीं हो, आपने कहीं टिप के तो नहीं कर लिया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, ITI क्यों कर रहे हो भाई। उनसे पूछा गया था कि भाई आप ITI क्यों कर रहे हो, तो तकनीकी ज्ञान और सरकारी नौकरी के लिए अपन यहाँ पर ITI कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिशियन बनकर सरकारी विभाग में काम करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो है आप जवाब दे सकते हैं। ITI की फुल फॉर्म क्या है, वो तो बहुत से साथियों को पूछा गया था, लगभग 50% साथियों ने बताया भी था ये वाला क्वेश्चन। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ITI की फुल फॉर्म होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI से टेक्निकल स्किल मिलती है, जैसे वायरिंग, मशीन चलाना, सारी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती है इलेक्ट्रिशियन संबंधित, वो सारी जो यहाँ पर इसमें पढ़ाई जाती है इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर यहाँ देख सकते हैं ITI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया था वो था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, और घर में सप्लाई कैसे आती है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने वाला स्थिर उपकरण। ठीक है, स्थिर यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो है घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये स्थिर होता है, इसमें कोई मशीन नहीं होती कि भाई मोटर चल रही हो और वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रही हो, इसमें स्थिर होता है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ये काम करता है। किस पे सिद्धांत पर काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, यानी कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के, ये आपको बताना है। स्व प्रेरण है ना। प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग इस प्रकार से होती है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग जोड़ी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा लोड से जोड़ते हैं। ये आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आप ITI के एग्जाम देते हैं, साथ ही आप कहीं इलेक्ट्रिशियन से, ट्रेड से टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घर में सप्लाई कैसे आती है, साथियों जो घर में सप्लाई होती है वो कैसे आती है, सबसे पहले क्या होता है आप इस प्रकार समझिए इसको। सबसे पहले यहाँ पर अभी चित्र के द्वारा समझा देंगे आपको कि ग्रिड सब स्टेशन से आपकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के पास आती है, वहाँ से आपकी सर्विस लाइन आती है और मीटर आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है। ठीक है, तो आपको इसे समझाता हूँ मैं। ये होता है आपका पहले ट्रांसफार्मर, समझ लीजिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे ऊपर आपने इस प्रकार ट्रांसफार्मर देखा हुआ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर जो लगा रहता है ड्रम नुमा गोल, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर। यहाँ पर एक पाइप नुमा लगा रहता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं ब्रीदर। एक्सप्लोजन वेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, एक्सप्लोजन वेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, ब्रीदर क्या होता है, यहाँ से एक पाइप लगा रहता है, यहाँ पर इसमें सिलिका जेल भरा रहता है, क्या सिलिका जेल, तो इसको बोलते हैं ब्रीदर। यहाँ पर वो ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा ब्लू कलर का बॉक्स लगा रहता है, उसमें सिलिका जेल के पत्ते के टुकड़े होते हैं ऐसे, जो कि क्या करते हैं, नमी सोचने का काम करता है। इसको बोला जाता है पूरे को मेन टैंक। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर कवर हो गए ड्रेन ऑफ, यानी कि यहाँ से इस जगह से अपन जो है ट्रांस में ऑयल भरा रहता है, इसमें ऑयल भरा रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, नेफ्था ऑयल जो कि इसमें भरा रहता है, उसको यहाँ से निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ड्रेन वाल्व। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इसको रेडिएटर इसको बोला जाता है। इनकी कूलिंग ट्यूब, यानी कि जिसमें जो ऑयल भरा हुआ है, इसको यहाँ से हवा के माध्यम से इसको ठंडा किया जाता है। ये क्या होती है, LV बुशिंग, यानी कि यहाँ से जो है कनेक्शन अपना लोड के रूप में यहाँ से यानी कि बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोड डालेंगे,
और इसकी एच बुशिंग होती है, उसमें क्या होता है वहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में उसको जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का सिंपल। अगर आपको ज़्यादा जानकारी थी ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप समझते हैं कि घर में सप्लाई आखिर आती कैसे। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से जो यहाँ पर एक अल्टरनेटर लगाया जाता है, ठीक है, अल्टरनेटर यहाँ पर लगाया जाता है। इसकी सहायता से यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पावर जनरेशन, यानी कि जनरेशन प्लांट होता है यहाँ पर। इसकी सहायता से यहाँ पर जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से बिजली को जो है स्टेप अप किया जाता है, हाई 11 kV पर यहाँ पर बिजली को बनाया जाता है, जिसको स्टेप अप किया जाता है 765 kV या 400 kV पर, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया कहलाता है, यहाँ तक का ये वाला पोर्शन, जो टावर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये टावर्स यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये आता है आपका ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें आता है ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट। बिजली के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जनरेशन यानी कि उत्पादन, ट्रांसमिशन जो कि बिजली को ट्रांसमिशन करता है आपके लंबी लंबी दूरी पर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपके घरों में सप्लाई देता है, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन ये सब कुछ मिलाकर क्या कहलाता है, बिजली विभाग, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको हाई वोल्टेज भी किया, और यहाँ से आप इसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये क्या कर देगा, इस 765 kV को क्या कर देगा, 100 मतलब मात्र 33 kV में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसमें भी बीच में ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, जो कि 765 को 400 में करते हैं, फिर 400 132 में करते हैं, 220 में करते हैं, वैसे करके करते करते 33 kV में कर देते हैं। ये 33 kV से यहाँ से जो है आते आते यहाँ पर अपने घरों के पास में ये 33 kV से कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 11 kV से 11 kV बाई 440 वोल्ट में। यहाँ से RY भी 3 पे जाते हैं। इस प्रकार से इसको बोलते हैं दोस्तों सर्विस लाइन, इसको सर्विस लाइन बोलते हैं आपकी। यहाँ से आपकी घरों में सप्लाई चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर बताना होता है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है सप्लाई कैसे आती है। तो अगला क्वेश्चन था कि इंसुलेटर क्या होता है। तो करंट न पास करने वाले पदार्थ को इंसुलेटर कहते हैं। ये क्या होता है, जो चीनी मिट्टी पोर्सलेन के बने होते हैं। सीरीज बोर्ड क्या होता है, जिससे सभी लोड एक के बाद एक जुड़े होते हैं, तो उसकी बैटरियाँ सीरीज में जुड़ी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी उपकरण की टेस्टिंग करने के लिए सीरीज बोर्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इंसुलेटर क्या होते हैं। ये इस प्रकार से आपने देखे होंगे, जो कम पोल होते हैं वहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है दोस्तों पिन टाइप इंसुलेटर। इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे, सिंगल पोल पर आपको दिखाई देते हैं ये, है ना, 11 kV वगैरह पे, तो वहाँ पर दिखाई देंगे 33 kV पे, तो इनको बोलेंगे पिन टाइप इंसुलेटर, और इनको बोलते हैं शेगल टाइप इंसुलेटर। तो ये जो इंसुलेटर लगते हैं आपके सपोर्टिंग वायर्स में काम आते हैं। 132 kV वगैरह के, इनको आपस में जो इस प्रकार से आपको बहुत सारी लड़े दिखती है, वो एक जो होती है इंसुलेटर, वो 11 kV का यहाँ पर जो है सबका लोड झेल सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको डिजाइन किया जाता है। ये पोर्सलिन में और पॉलीमर में यहाँ पर 2 जो है मटेरियल में उपलब्ध होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये टेस्टिंग लैंप है, श्री टेस्ट लैंप। यहाँ से जो सप्लाई जाएगी सीधी स्विच में होती हुई आपके बोर्ड में, यहाँ से आपका ये गैप बन गया, ये वाला गैप बन गया, और यहाँ से होती हुई वापिस आपकी न्यूट्रल लग जाएगी। अपन को टेस्ट करना है तो यहाँ से एक तार लेंगे और यहाँ से एक तार लेंगे, और यहाँ से आपका जो बल्ब वगैरह है कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये तार का टुकड़ा है, ठीक है। इसमें 2 तार है। अभी कहीं पे एक तार यहाँ पे इस तरीके से समझिए आप, इस तरीके से ये एक तार है पूरा आपके पास, बड़ा लंबा तार है। अब इसको अगर आप इस पे लगाओगे, दोनों पे लगाओगे इस जगह पे, तो ये क्या होगा, बल्ब जलना चाहिए। मान लीजिए कहीं पे ब्रेक है और इस जगह पे लगाओगे तो बल्ब नहीं जलेगा, तो इसका मतलब ये जो है तार आपका खराब है, ठीक है। और अगर बल्ब जल गया तो आपका मतलब तार सही है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप। टेस्ट लैंप बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है आपको, सिंपल जो न्यूट्रल में जो है यहाँ पर एक होल्डर लगा देना था, और इसमें से एक जगह से तार काट के इन दोनों तारों से टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। ये आपका सिंपल सीरीज टेस्ट लैंप बन जाता है। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। एसी की दिशा बदलती रहती है, डीसी की एक जैसी रहती है। घर में एसी सप्लाई, मोबाइल में डीसी बैटरी होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि डीसी क्या होती है, ठीक है। फैन में कैपेसिटर क्या काम करता है, मोटर स्टार्ट करता है और घुमाव तेज करता है, ठीक है। फेज को स्प्लिट यानी कि जो सिंगल फेज से जो है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता है, तो वहाँ पर कैपेसिटर क्या करता है, एक फेज को बांटकर 2 फेजों में वहाँ पर विभक्त कर देता है। उससे क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और अपना पंखा जो है घूमने लग जाता है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र किसमें पैदा होता है, 3 फेज में होता है, ठीक है। कम से कम मिनिमम 2 फेज जरूरी होता है।
AC और DC, DC का ये सिंबल है आपका और AC का ये है। AC और अपना 360 डिग्री का एक सर्किल पूरा करती है और DC होती है बिल्कुल सीधी चलती है, ठीक है, क्योंकि सेल बैटरी में काम आती है DC, और AC होती है आपके घरों में सप्लाई के लिए। अगला क्वेश्चन है फैन में क्या क्या लगा होता है। तो साथियों वहाँ पर कुछ ऐसे कुछ फैन थे, तो मैडम के पास क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, उनके जो मन में आता है भैया वो पूछ लेते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि फैन में क्या क्या लगा होता है। तो आपको क्या क्या बताना है, फैन में क्या क्या होता है। स्टेटर होता है, रोटर होता है, कैपेसिटर होता है, वायरिंग होती है, बेरिंग होता है ना। कब दिखाई देंगे अपन को, पंखा अपन खोलेंगे, बाहर से देंगे तो वहाँ पर पंखुड़ी आपको दिखाई देगी, है ना, उसकी बॉडी दिखाई देगी। और वहाँ पर ट्यूबलाइट लगी होती है कि ट्यूबलाइट में क्या क्या होता है। तो वहाँ पर आपको क्या क्या बताना है, चौक लगी होती है, स्टार्टर लगा होता है ना, और वायर लगा होता है। तो ट्यूब न जले तो सबसे पहले स्टार्टर चेक करते हैं अपन, क्या करते हैं, स्टार्टर चेक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट को नट बोला जाता है ना, और यहाँ पर रबर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.